मेहता का उल्टा चश्मा। देखो देखो, शादी ना ऐसे नहीं हो सकती। शादी में रिश्तेदार तो होने चाहिए ना। यहाँ पर हमारे गोकुलधाम वासी, मेरे दोस्त, रिश्तेदार कोई नहीं है। तुम्हारे रिश्तेदार भी नहीं है। रिश्तेदार के बगैर शादी कैसे हो सकती है? तो हम वो शादी का बाद में सोचते हैं। ओके बाय। रुकिए, आप ये समझ लीजिए कि भावनाओं में वो सब आपके साथ है और शादी के बाद रूबरू हम उन्हें सब बता देंगे। समझे आप? समझ गया। लेकिन अब ये सब बातें छोड़िए, अब हम सबसे फेमस रस्म निभाएंगे, जूते छुपाने वाली रस्म। एक मिनट, जूते ले लो। हमारे में जूते नहीं छुपाते, पैर छुपाते हैं। नहीं, पैर नहीं, पैर नहीं, पैर नहीं, मेरे पैर नहीं, मेरे पैर, मेरे पैर कहाँ गए? अरे मैं चलूंगा कैसे? प्रेस कैसे जाऊंगा? घर का काम कैसे करूंगा? मेरे पैर लौटा दो, मेरे पैर लौटा दो प्लीज। पैसे दे दो। देखो देखो, पैसे, गहने, मैं अपना घर भी तुम्हारे नाम कर दूंगा। मेरी दौलत, शोहरत, मेरा नाम, सब कुछ ले लो। यहाँ तक मेरा अवार्ड, गोल्डन ग्लोब अवार्ड, वो भी तुम्हें दे दूंगा। प्लीज मेरे पैर दे दो। पोपटलाल जी, ये सब तो मेरा ही हो जाएगा ना शादी के बाद। चलिए, हमने आपको माफ किया, ले लीजिए आपके पैर। आ गए, मेरे पैर आ गए, आ गए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अच्छा चलिए, अब हम अपनी आखिरी रस्म पूरी करते हैं। कौन सी? 7 पैरों वाली। नहीं 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 नहीं। क्या क्या ये? अब हम अग्नि को साक्षी मानते हुए 7 फेरे लेंगे। नहीं। अरे जरा सोचो, भूत के साथ मेरी शादी होगी तो मेरा क्या भविष्य होगा? अरे मेरा छोड़ो, हमारा क्या भविष्य होगा? हमारा भविष्य भूतकाल जैसा होगा। बिल्कुल उज्जवल। नहीं, अरे जरा ये तो सोचो, हमारी आने वाली पीढ़ी कैसी होगी? पीढ़ी बहुत अच्छी होगी, खास होगी, आधी भूत आधी इंसान। अच्छा कॉम्बिनेशन है ना? नहीं 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 है। चल अब अग्नि के फेरे लेते हैं प्राणनाथ। अरे भाड़ में गया प्राणनाथ, बचाओ। रुक जाइए मेरे प्राणनाथ, शादी नहीं करेंगे मुझसे? मुझे फेरे नहीं लेने, मुझे फेरे नहीं लेने। मुझे फेरे नहीं लेने। अरे भागे मत पोपटलाल जी। अरे बचाओ, मुझे फेरे नहीं लेने। कब तक भागेंगे आप? थक जाएंगे। इधर आइए, शादी करिए ना मुझसे। ये क्या कर रहे हो? पोपटलाल, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। इधर आइए ना। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। अरे मगर मुझे करनी है, इधर आइए ना। अरे समझने की कोशिश करो। अब बड़े नटखट है। अरे इंसान और बुद्धि की शादी नहीं हो सकती। आइए, प्लीज मुझे छोड़ दो। इधर आइए पोपटलाल जी। अरे भगवान, ये क्या कर रही है? आइए ना पोपटलाल जी। आइए ना पोपटलाल जी। अरे छोड़ दो मुझे। प्लीज पोपटलाल जी। क्या कर रही हो? छोड़ दो मुझे। अरे भगवान, ये क्या कर रही है? अरे समझने की कोशिश करो। हो गए हमारे फेरे, हो गई हमारी शादी। नहीं 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 नहीं। जी हाँ। ये क्या कर दिया? पोपटलाल जी,
हो गए हमारे फेरे। अब माला पहन लीजिए। कंकाल की माला। नहीं 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 नहीं। छोड़ दो, मुझे जाने दो। नहीं 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 नहीं, जाने दो ना। निकालो इसको, अरे निकालो निकालो, निकालो 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 इसे। अरे ये निकल क्यों नहीं रही है? अब ये नहीं निकलेगी। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, अब हमारी शादी हो गई। नहीं नहीं नहीं, अब 7 जन्मों के लिए आप सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे। नहीं 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 नहीं, एक भूतनी के साथ मेरी शादी नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती। नहीं हो सकती का क्या मतलब है? हो चुकी है पोपटलाल जी, आपकी और मेरी शादी हो चुकी है। चलिए शमशान। शमशान क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ शादी की पहली रात शमशान में ही बिताते हैं। नहीं 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 नहीं, मुझे शमशान में रात नहीं बितानी है। तो कब्रिस्तान चलेगा? अरे नहीं, मुझे वहाँ भी नहीं जाना है। क्यों? चलिए ना, कल तो हमें हनीमून के लिए भी निकलना है। तुम्हारे में हनीमून भी होता है? जी हाँ, और मैंने हनीमून के लिए एक स्पेशल पैकेज भी ले रखा है। हनीमून पैकेज? हाँ, कश्मीर का कब्रिस्तान, महाबलेश्वर का मरघट, कोलकाता की काली बाड़ी, नहीं नहीं नहीं, हरियाणा की बेहाल हवेली, क्या बोल रही है? मुरादाबाद का मौत का मकान, अरे नहीं, राजस्थान का भूतिया पैलेस, पानीपत का पुराना मंदिर, कानपुर का खंडर। हम सब जगह पर जाएंगे। कहीं नहीं जाना मुझे, कहीं नहीं जाना। कोई बात नहीं, अगर हनीमून के लिए विदेश जाना है तो हम वहां पर भी जा सकते हैं। नहीं नहीं, कहीं नहीं जाना विदेश। अमेरिका की अंधेरी गुफा, ड्रैकुला का पैलेस। नहीं 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 नहीं। पोपटलाल जी, ठीक है, आपको विदेश नहीं जाना तो आपकी कोई पसंदीदा जगह होगी वो बता दीजिए, हम वहां चले जाएंगे। अरे मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं 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 नहीं। कैसे नहीं आएंगे मेरे साथ पोपटलाल जी? अब तो आप मेरे वो हो चुके हैं। आज तक दिलवाले दुल्हनिया ले जाते हैं, लेकिन आज ये दिलवाली दूल्हे को ले जाएगी। नहीं 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 नहीं। क्या कर रही हो? अरे क्या कर रही हो? छोड़ दो मुझे, अरे बचाओ, अरे बचाओ। पोपटलाल जी, छोड़ दो मुझे, अरे छोड़ो जी, अरे छोड़ो मुझे कहीं नहीं आना तुम्हारे साथ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, अरे छोड़ दो मुझे छोड़ दो। नहीं पोपटलाल जी, अब तो बहुत मजा आने वाला है। अरे कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, नीचे उतारो, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। छोड़ो। अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ ये? कुमार भाई, कुमार भाई क्या हुआ? कुमार भाई क्या हुआ? क्या हुआ? कुमार भाई क्या हुआ? क्या हुआ? मैं कहाँ? अरे मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। अरे लेकिन क्या हुआ क्या है? मेरी शादी हो गई। मुबारक हो, मुबारक। अरे क्या मुबारक हो? वो शादी वो डरावनी दुल्हन के भूत के साथ हुई है। अब ये डरावनी दुल्हन खोले? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं कोई नहीं। वो पोपट भाई ने डरावना सपना देखा है। क्यों पोपट भाई? वो सपना था, हकीकत था, कुछ पता नहीं है। लेकिन जो भी था वो बहुत डरावना था। वो डरावनी दुल्हन ने
मुझसे जबरदस्ती शादी कर ली और मुझे वो कंकाल की वरमाला भी पहना दी। कंकाल की वरमाला? चाचा जी, अब 7 जन्मों तक मुझे उसके साथ रहना पड़ेगा। पोपट भाई, सपने की बात बोलकर डराइए मत। आपकी बात सुनकर हमें भी डर लग रहा है। अरे आप लोगों को किस बात का डर? भूतनी के साथ शादी तो मेरी हुई है ना। पोपट भाई, सपने में जो दुल्हन देखी वो कैसे दिख रही थी? सुंदर थी। अरे वाह। अरे क्या हुआ? भूतनी थी, भूतनी। और ये भूतनी वही थी जो पहले भी गोकुलधाम में आई थी। अरे वाह, फिर तो डरने की कोई बात ही नहीं है। वो भूतनी भूतनी थी नहीं, वो तो इंसान थी। वो गैंग की सदस्य थी। हाँ तो शादी तो सो जा भाई, सो जा। अरे क्या सपना कर रहे हैं? जो मोहनलाल के घर पे हमने देखा वो तो डरावनी दुल्हन है ना? वो तो हकीकत है कि नहीं? क्या बोला? मोहनलाल मटका किनका घर में खोले? क्या है? बोल। क्या बोले पोपट भाई? कुछ नहीं चाचा जी, कुछ नहीं। अरे तू चुप बैठ अब्दुल, बता भाई बता। दरअसल चाचा जी, आप बहुत डरे हुए थे ना, इसलिए हमने आपको पहले बताया नहीं। तो आज मैं प्रेस से लौट रहा था ना, तो तभी हुआ यूं कि पोपटलाल के डर ने उसे वही दिखाया जिससे वो डर रहा था, डरावनी दुल्हन। और आप सबको भी वही दिखाया जिससे आप लोग डर रहे थे। जो दुल्हन से रिलेटेड चीजें थी, जैसे चूड़ा, मंगलसूत्र, पैरों के निशान वगैरह वगैरह। जबकि ऐसा कुछ यहाँ है ही नहीं। मैं अपने 2 कांस्टेबल यहाँ छोड़कर जाता हूँ, वो लोग यहाँ पर रहेंगे और कुछ भी होगा तो मुझे इन्फॉर्म कर देंगे। हाँ चाचा जी, और मुझे पूरा यकीन है कि मैं कुंवारा हूँ ना, तो कभी भी आकर मुझ पर झपट देगी। इतने सालों से बोल रहा हूँ कि मेरी शादी करा दो, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा। आज अगर मेरी शादी हो गई होती तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। देखा मैं सबको पहले से बोल रहा था कि मोहनलाल मटका किंग के फ्लैट में कुछ है, लेकिन नहीं। चाचा जी, आपका भ्रम है बोल के किसी ने मेरी बात नहीं मानी। सॉरी चाचा जी, सॉरी। आपकी बात सही थी। वो साया जो मैंने देखा था वो डरावनी दुल्हन का था। वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। अब क्या करेंगे? चाचा जी, डरिए मत, बैठ जाइए। क्या डरिए मत? हमारी सोसाइटी में जीती जागती भूतनी घूम रही है और तू कह रहा कि डरने की जरूरत नहीं है। कैसे समझाओ या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? पोपट भाई, चाचा जी को कैसे संभालूं? मुझसे तो नहीं संभलेंगे। किसी को तो बुलाना पड़ेगा। छोड़ी भाई को बुलाता हूँ। अब्दुल, इस समय अभी क्या हुआ होगा? रब्बा मेहर करें। हाँ अब्दुल, बोल। अरे सोडी भाई, कुछ कीजिए, जल्दी कुछ कीजिए। हाँ कुछ करता हूँ, लेकिन किस बात का क्या करना है? पोपट भाई ने बहुत बुरा सपना देखा है। सपने में चिल्लम चिल्ली करने लगे और उनके चिल्लाने की वजह से चाचा जी उड़ गए। पोपट भाई ने मोहन भाई के घर में वो डरावनी दुल्हन के बारे में सब कुछ चाचा जी को बता दिया है। चाचा जी इतने डर गए कि वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अभी वो घर में कहीं जाके छुप गए हैं
और पोपट भाई का डर के मारे वही हाल है। तेरी छोटे भाई दोनों आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। मुझे तो डर है कि ये डरी डर में अपने आप को चोट न पहुंचा दे। छोटे भाई मैं उनको संभाल नहीं पाऊंगा। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा है। सोसाइटी में सब डरे हुए हैं, सिर्फ आप ही है जो हिम्मत वाले हैं। छोटे भाई आप ही इन्हें संभाल सकते हैं। जल्दी से आके इन दोनों को शांत करवाइए, वरना आज की रात ये खुद तो सो नहीं पाएंगे और दूसरों को भी जगा देंगे। जल्दी आइए प्लीज, प्लीज जल्दी आइए छोटे भाई। अब्दुल तू फिक्र ना कर, मैं अभी के अभी आ रहा हूँ। हाँ थैंक यू थैंक यू। ओ यारा की करा, चाचा जी और पप्पू सोएंगे नहीं तो और डरेंगे तो दूसरों को भी डराएंगे। इससे तो दोनों की तबीयत बिगड़ जाएगी। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। की करा चाचा जी और पप्पू को हिम्मत कैसे दिलाऊं? हिम्मत देने की कोई बूटी होती तो वो ही पिला देता। उत्तरी एक बूटी तो है जिससे उन दोनों को हिम्मत मिल सकती है। हाश सो रही है रोशन, सोती रहे, उठना नहीं। यही वो बूटी है जो चाचा जी और पोपू को हिम्मत दिला सकती है। पार्टी शार्टी के लिए रोशन डार्लिंग से छुपा के रखी थी, अभी कहाँ काम आ रही है। कंट्रोल सोडी कंट्रोल, ये चाचा जी और पोपू की कड़वी दवाई है, अभी पिला के आता हूँ। और रुक यारा, ओ यारा रोशन सिंह सोडी, चाचा जी और पोपू को बिना बताए शराब पिलाना बहुत गलत है। और चाचा जी तो इस बात के सख्त खिलाफ है। तेरी गल सही है यारा, पर ये वक्त उनकी पसंद नापसंद सोचने का नहीं है। एक छोटा बच्चा जिसकी तबीयत खराब हो, उसको भी तो कड़वी दवाई पसंद नहीं आती, पर हम उसको पिलाते हैं ना। तो ये भी चाचा जी और पोपू की कड़वी दवाई है, उनको पिलानी पड़ेगी। तो उनके भले के लिए ही है यारा। सॉरी यारा। ठीक है यारा, कर ले भलाई का काम। थैंक यू। चाचा जी पोपू तैयार हो जाओ, आपकी हिम्मत की जड़ी बूटी आ रही है। और हवलदार साहब कैसे हैं? बस ठीक है। दिखाओ ऊपर कुछ नहीं है। कुछ नहीं है ना? आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? मैं वो चाचा जी ना बहुत डर गए हैं, तो उनको हिम्मत देने जा रहा हूं। अच्छा। हमारी जरूरत है तो हम भी चलते हैं। नहीं, आपकी जरूरत नहीं है, मैं उन्हें संभाल लूंगा। ठीक है। एक बात कहनी है, आप लोग हमारी गोकुल धाम की ऐसे रक्षा कर रहे हैं, जाग रहे हैं, इसके लिए आप दोनों का, पूरी मुंबई पुलिस का थैंक यू। इसमें थैंक यू कैसा? ये तो हमारी ड्यूटी है। जाओ जल्दी जाओ और चाचा जी को हिम्मत दो। बिल्कुल थैंक यू। डर भगाने वाली दवा, हिम्मत बढ़ाने वाली दवा। सोढ़ी चंपक चाचा और पोपटलाल का डर भगाने के लिए, उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए नशा करने वाला द्रव्य लेके जा रहे हैं। आप तो जानती हैं चाचा जी ने अगर कोई ऐसी वैसी चीज पी ली, उनको ऐसी वैसी चीज पिलाना मतलब पटाखों के ढेर में चिंगारी लगाना है। कोई भी पटाखा कहीं भी जाके फट सकता है। अब देखना यह है कि क्या सोढ़ी इन लोगों को ये नशा कराने वाला द्रव्य पिला पाते हैं। क्या ये लोग पिएंगे और पीने के बाद क्या उनका डर भागेगा, उनकी हिम्मत बढ़ेगी? कहीं हिम्मत इतनी न बढ़ जाए कि कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाए। भाई इस डरावनी दुल्हन का डर भगाने के लिए गोकुल धाम में अजीब अजीब चीजें हो रही है, लोग अजीब अजीब चीजें कर रहे हैं। अब आगे क्या क्या अजीब होता है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। चाचा जी ऊपर भाई डरिए मत, कुछ डरने की कोई बात नहीं है। प्लीज डरिए मत। क्या है कि मुझे भी डर लग रहा है। देखिए प्लीज डरिए मत।
अरे चाचा जी सुनिए सुनिए सुनिए, वो डरावनी दुल्हन नहीं है, सोडी बाई है। मैंने सोडी बाई को फोन करके बुलाया है। सोडी बाई होंगे, मैं देखता हूँ। मैंने कहा ना सोडी बाई है। चाचा जी हमारी सोसाइटी में एक डरावनी दुल्हन है। हाँ चाचा जी तुसी डरावनी दुल्हन मुझसे शादी कर लेगी, वो मुझे छोड़ेगी नहीं। अरे पप्पू हमें बचा ले सोडी, हमें बचा ले। हाँ चाचा जी उसने मुझसे शादी कर ली तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी सोडी। अरे पप्पू वो एक डरावना सपना था, हकीकत में तेरी कोई शादी नहीं हुई है उससे। हाँ वो सपना का हकीकत पता नहीं, लेकिन ये पता है कि वो डरावनी दुल्हन बहुत खतरनाक है। चाचा जी मैं हूँ ना, अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हिम्मत रखो, हिम्मत। अरे हिम्मत कैसे रखते हो सोडी? वो कभी भी हम पे हमला कर सकती है। अरे हमें बचा ले सोडी। चाचा जी पप्पू ये दोनों तो बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। अब कोई चारा नहीं है, अब तो मुझे इन्हें ये पिलाना ही पड़ेगा। रब जी मैंने माफ कर देना, मैं इनकी भलाई के लिए इन्हें ये पिला रहा हूँ। अरे सोच क्या रहा है सोडी? कुछ कर, कुछ कर। शांत चाचा जी, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं अभी आपका डर दूर करता हूँ। हाँ मैं हूँ ना, आ जाओ इधर बैठो। आइए मैं हूँ ना साथ में, आइए आइए चाचा जी बैठिए। नहीं कुछ बैठो। हाँ मैं थी यहाँ चाचा जी, बैठो बैठो। हाँ आराम से मैं थी। आजा पप्पू आजा, नहीं डर नहीं और डराने धुलने नहीं आएगी, मैं आ गया हूँ। सोडी आ गई, बैठ आराम से। हाँ एक मिनट देखो, अब दो ग्लास लेके फटाफट। हाँ जल्दी, अब मैं हूँ इधर। पप्पू चाचा जी शाबाश। सोडी बाई क्या ये? कह रहा हूँ क्या? शराब? अब्दुल ये लोग इतने घबराए हुए हैं कि इनको ये पीने से राहत मिलेगी। पप्पू अला पी ले। क्या है ये? ये सवाल मत कर यार, इसको पी ले, इसको पीने से तेरा सारा डर दूर हो जाएगा। थोड़ी कड़वी है और इसको पीने के बाद ना डरावनी दुल्हन का सारा डर ऐसे दूर हो जाएगा। अच्छा चाची थोड़ी एक कोट चाची। चाची जी आराम से प्लीज चाची जी। तेरी चाचा जी तो पूरी की पूरी बोतल पी गए। ओए रब्बा उनकी होएगा। किसकी चाचा जी? सोडी भाई दवा का ओवरडोज हो गया ना? क्या हो रही है? उनको क्या हो रहा है? चाचा जी को जोश चढ़ गया, जोश। चाचा जी चाचा जी आराम ना, शांति से। अरे हिम्मत है तो बाहर आके मुझसे मुकाबला कर। देख तुझसे लड़ने के लिए ये बचाव का फड़ुई लाया है। बाहर
अरे चाचा जी जरा संभालिए संभालिए। डराती है हमको, हम सबको डराती है। अरे समझते नहीं है तुम अपने आप को। चाचा जी क्या है तो आवाज? हाँ ये तो चाचा जी चिल्ला रहे हैं। फिर से कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? क्या हो गया? अरे बाहर हटने के लिए। संभालो अपने आप को। अरे सॉरी तू छोड़ मुझे। आज देखता हूँ इंसान और भूत की लड़ाई में कौन जीतता है, इंसान या भूत। इंसान और भूत की लड़ाई कैसे हो सकती है? इंसान और भूत की शादी हो सकती है तो लड़ाई क्यों नहीं हो सकते? अभी तो सपने में हुई ना। अरे क्या हुआ? ये मुझसे डर गई है, इसलिए बाहर नहीं आ रही। देखो डर गई है। ये बाहर आया। अरे थोड़े क्या हुआ? थोड़ी ये बाहर क्यों नहीं आ रही? काय उड़ा हलता है? क्या हो गया चाचा जी को? माला कैसे कर रही थे? चलो जाते हैं नीचे। ये दुल्हन। ये चाचा जी ऐसे क्यों कर रहे? मालूम नहीं, चलो नीचे चल के देखते। अरे चाचा जी ये डर गई है। अरे तू ढाल ले मेरे को। अरे अरे आप लोग इनको रोकिए, शांत कीजिए, वरना ये पूरी सोसाइटी को जगा देंगे। अरे दुल्हन। चाचा जी रुक जाइए, प्लीज प्लीज शांत हो जाइए। हाँ चाचा जी शांत हो जाओ। थोड़ी क्या हुआ चाचा जी को? भाई कल तक ये इतने डर रहे थे, आज अचानक इतने रौद्र स्वरूप में कैसे? हुआ क्या है? वो मैं था। अरे बाहर हटिए। अरे है कि हो गया, चाचा जी पी के तो एकदम बेकाबू हो गए हैं। भाई जी आप तो जानते हो कि मैंने इनकी भलाई के लिए इनको पिलाया था, अब इनको कैसे काबू में करूं? अरे डरो नहीं दुल्हन। तुझसे लड़ने के लिए कच्ची मारू आया है, कच्ची मारू। चाचा जी आज तू नहीं बचे। बहुत लड़ाई करे तू ऐसा के। अब डरने की तेरी बारी है। बारा। अरे चाचा जी ये क्या कर रहे हैं आप? ये डरावनी दुल्हन को क्यों ललकार रहे हैं आप? वो नहीं आती होगी तो भी आ जाएगी। वो ये डरावनी दुल्हन बेरी है क्या? फिर से ले। अरे बारा भूतनी। अरे बारा। बाहर निकल। चाचा जी, ओ चाचा जी, ओ चाचा जी, अरे बाहर आना। बाहर क्यों नहीं आती है? चाचा जी बाहर देख, मैं तुझे बोल रहा हूँ बाहर जा। ए भूतनी। चाचा जी ऐसे मत कीजिए, इट्स वेरी डेंजरस प्लीज। अरे ये लग जाएगी। चाचा जी हेलीकॉप्टर बंद कीजिए। अरे निकल बाहर। देख मैं यहाँ तक तो आ गया हूँ और ऊपर आ जाऊंगा। बाहर निकल। हाँ काय झालंय यांना? काय माहित। डर गई बाहर नहीं आ रही। डर गई हाँ चाचा जी वो डर गए। हाँ डर गई। आराम से चाचा जी। अब वो बाहर नहीं आ रही है। डर गई है। लड़पट 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 लड़पट। आराम नाल चाचा जी, आराम नाल। चाचा जी आप शांत हो जाइए, हम कल बात कर लेंगे भूतनी से, कल देख लेंगे। अरे नहीं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ये बात निकले भूतनी। देख वैसे तो हम लोगों में स्त्री पे हाथ नहीं उठाते, लेकिन वो स्त्री थोड़ी है। अरे भूत भूत होता है, स्त्री पुरुष नहीं होता भूतों में। तू बाहर निकल। आज तुझे छोड़ूंगा मैं। छोड़। चाचा जी आराम नाल। सही जा रहे हैं चाचा जी। हाँ छोड़ना मत। पोपट भाई अभी भी इस हड्डी बुड्ढियों में बहुत ताकत है। बूढ़ी हड्डियों में वैसे। अरे तेरे जैसे 25 भूतों की चटनी बोले सकता हूँ। चटनी। हाँ चाचा जी हाँ। बाहर निकल। अरे ये सोड़ी, ये कल तक झूले के पीछे छुपने वाले ये चाचा जी अचानक हिम्मत कैसे आ गई इनमें?
सामने ही नहीं आ रही है। चाचा जी नहीं नहीं क्या हुआ? वो यारो, चाचा जी को मैंने हिम्मत की दवा पिला दी। कैसी हिम्मत की दवा छोड़ी? अब्दुल का फोन आया था, कहता चाचा जी बहुत ही ज्यादा घबराए हुए हैं और बहुत ज्यादा डर गए हैं। मुझे लगा एक एक ग्लास पिला दूंगा तो उनकी ये डर दूर हो जाएगा, वो शांति से सो जाएंगे। अरे क्या पिलाया? क्या क्या कह रहा हूँ अरे भूतनी मारा। चाचा जी को शराब पिलाई कौन सी? आत्माराम बैंड क्या पूछ रहे हो? सॉरी तेरा दिमाग ठिकाने पर है। चाचा जी को शराब पिला दे। यार छोड़ी, जिस आदमी ने जिंदगी में कभी शराब नहीं पी हो, अब देखो सुनामी हो गई पी के, वो क्या किया तुमने यार? ये सुनामी कब शांत हो गया? सॉरी यारो, मुझे लगा एक एक पैक पिएंगे तो शांति से सो जाएंगे, वो तो पूरा का पूरा बॉटम सब। ठीक है, तू बाहर नहीं आ रही है ना? कोई बात नहीं, मैं ऊपर आता हूँ। जाइए जाइए चाचा जी, छोड़ना मत। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, छोड़। पोपटलाल अरे छोड़। ना, वो पहले तुम्हें झपटेगी। थैंक यू। अरे नहीं छोड़ूंगा, छोड़ मुझे। जी को उठा के ले चलते हैं। अरे कुछ नहीं। अरे अरे तू कहाँ भाग रही है? अरे यहाँ, अरे यहाँ कुछ नहीं। अरे छोड़ूंगा नहीं। अय्यर सुनो, पोपटलाल, अय्यर वो चाचा जी और पोपट भाई ने क्या? हाँ, क्यों, कब, कैसे? वो चाचा जी और पोपटलाल को डरावनी दुल्हन का वजह से नींद नहीं आ रहा था, तो थोड़ी ने उनको दवाई के तौर पर पिला दिया। चाचा जी ने तो दवाई समझकर पूरा बॉटल पी लिया। ये गोकुलधाम वाले भी ना अजीब है। कभी बोलते दीवार पे कुछ लिखा हुआ था, कभी बोलते पैरों के निशान थे, कभी अचानक से डर जाते हैं, अचानक से जोश में आ जाते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है इन लोग। अरे बैठना नहीं है भाई। अरे मुझे जाने दो, मैं छोड़ूंगा नहीं, उसे छोड़ूंगा नहीं। हाँ, हम लोग वापस क्यों आ गए? जाने दो चाचा जी को। चाचा जी आप जाइए, मैं आपके साथ हूँ। क्या आप साथ में हैं? होश में हैं आप? इस वक्त दुनिया हिली हुई है तुम्हारी पोपटलाल। क्या बात कर रहे हो? शांति रखो भाई। अरे तू शांति रख, मैं तो सुन रहा। अरे सॉरी, तू और दवाई दे मुझे, और दवाई पीनी है मुझे। आज उस भूतनी को छोड़ूंगा नहीं। चाचा जी, वो दवाई खत्म हो गई। दवाई क्या दम? काय म्हणते? चाचा जी को भ्रांति शांतिकारक चूर्ण पिलाए? नहीं नहीं माधवी, बिल्कुल नहीं। उन्होंने जो पिया है ना, उसके बाद दुनिया का कोई चूर्ण उन पे असर नहीं करने वाला है। राहू दे। हो ते आहेच, एक अख्खी बाटली म्हणजे झालं काय? कमाल आहे बाई। चाचा जी चलिए, सो जाइए। पोपू तू भी चल, आजा। हाँ चलिए चलिए। माधवी और बबीता जी, आप यहीं रुकना, हम लोग चाचा जी को सुला के आते। हाँ पर थोड़ा जल्दी आना। हाँ क्या है, हम दोनों यहाँ अकेले हैं ना। हाँ थोड़ा डर लग रहा है। हाँ तो एक काम करते ना, मैं आप लोगों के साथ होता हूँ, आप लोग सुला के आओ इनको। हाँ? ले जा। आओ देख लो। तो बघा ना। मैं देख लूंगा। मुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे मुझे मैं उसे देख लूंगा। देख लीजिए चाचा जी,
भूतनी कहीं की चाचा जी को डराने आई थी। देख लीजिए चाचा जी, देख लीजिए। मैं उसे नहीं डरूंगा। कल देख लेना, कल देख लेना। हाँ, शांति से सोचे। कल क्यों? कल क्यों? क्यों कल? क्यों क्यों? आज ही। तुम लोग वो भूतनी से इतना डरते क्यों? सोडी? मैं डरता हूँ और मैं नहीं डरता किसी डरावनी दुल्हन से। ये सोडी तुम भी किससे बहस कर रहे हो भाई? मालूम है ना भाई, उसने पी हुई है। अभी उसको शांति से सुलाते। वो क्या बोल रहा है उसे खुद को पता नहीं है। सॉरी। शांति से सो जाइए, कल देख लेना उसे, कल देख। समझते क्या आपने आपको? चाचा जी की बात सही है, सही है। तू पटना शांति रखो, चाचा जी सो रहे, तुम भी सो जाओ भाई, सो जाओ। सो जा पप्पू, सो जा। मैं सोऊंगा। अरे क्या मुसीबत है, एक को संभालो तो दूसरा काबू से बाहर हो जाता है। पोपटलाल, चाचा जी मुश्किल से सोए हैं, तुम भी प्लीज सो जाओ, प्लीज। सो जा। नहीं सोऊंगा। शादी करती है, जबरदस्ती शादी कर दी है, तो कुंवारों को परेशान कर दी है। मैं गोल्डन क्रो कुंवारा अवार्ड विनर सारे कुंवारों की ओर से उसे छोड़ूंगा नहीं, बदला लूंगा। समझते हैं आपने आपको? ओए पप्पू चुप हो जा यार। कब से चिल्लाई जा रहा है, ना खुद सो रहा है ना हम लोगों को सोने दे रहा है। अरे नींद उड़ चुकी है सब लोगों की। डरावनी दुल्हन, कुछ नहीं करेगी डरावनी दुल्हन। सोडी। और अगर अब तू नहीं सोया ना तो मैं तेनू छाटा मारूंगा। सॉरी। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड। क्या ये? लोरी। पप्पू, ए पप्पू, अरे ये क्या कर रहा है? चेक कर रहा हूँ अपना पप्पू सो गया कि नहीं। सो गया, सो गया। अब हम लोग अपने अपने घर को जा रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो इमीडिएटली फोन करना। सोडी भी भगवान से प्रार्थना करते कि कोई प्रॉब्लम ना हो। अरे हिम्मत रखो, सब कुछ ठीक होगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। अभी है ना, घर को जाके आराम से सो जाते। वो भूतनी और दुल्हन के बारे में कोई नहीं सोचेगा। हाँ, नहीं। तुम भी मत सोचना। चल सो जा, चल। गुड नाइट। गुड। सो गए चाचा जी, सो गए? हाँ, फाइनली चाचा जी सो गए। ओह थैंक गॉड। और पोपटलाल वो तो सो नहीं रहा था, मेहता साहब जबरदस्ती सुलाया उसको। सो गया ना? या आज की रात ना जगे तो अच्छा, डायरेक्ट सुबह ही उठे। हाँ भाई, आज की रात कोई हादसा न हो तो नींद आए। मेहता साहब अभी अपने अपने घरों को चलते हैं। रोशन डार्लिंग और अंजलि भाभी घर में अकेले सो रहे हैं। कहीं हमारे पहुंचने से पहले वो लोग जागे तो अंधेरे में डर जाएंगे और फिर से कोई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। नहीं भाई सोडी, ये रिस्क नहीं ले सकते भाई। चलो जल्दी घर चलो, सो जाते। हाँ कैसे सो जाए, खाक नींद आएगी अभी। आहो, तो क्या यही बैठेंगे? घर तो जाना पड़ेगा ना। वो तो जाना पड़ेगा माधवी। ए देवा, आज की रात बहुत भारी है। आज की रात छुट्टी कर देना और जल्दी से सुबह कर देना। चलो हो जाएगा, सब ठीक करेगा भगवान। भाई डर, इसको भगाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं और होते भी हैं, लेकिन चंपक चाचा और पोपटलाल का डर भगाने का ये जो अद्भुत तरीका सोडी ने अपनाया है, इस तरह के तरीके की मैं कतई सिफारिश नहीं करूंगा। आप लोगों को भी जीवन में कभी डर लगे तो ये तरीका प्लीज मत अपना लीजिएगा, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। अभी तो हमने चंपक चाचा और पोपटलाल को सुला दिया है मित्रों, लेकिन अभी भी प्रश्न अनुत्तरित है कि जो हमने देखा मोहनलाल मटका किंग के फ्लैट में वो क्या था, और जो हमने देखा वो पुलिस को नजर क्यों नहीं आया। अब आगे क्या होगा भाई, एक बहुत ही डर और भय का माहौल इस वक्त गोकुलधाम सोसाइटी में। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना कर सकता हूँ कि पुनः गोकुलधाम सोसाइटी हंसती खेलती हो जाए और हम पुनः अपने जीवन के रंग में आ जाए भय के बिना। क्या होता है आगे, ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मित्रों, इस आगामी 26 तारीख यानी कि रविवार को भाई बहन का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से इस पवित्र त्योहार के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी भाई बहन इसे
हर्षोल्लास के साथ मनाएं और आपके जीवन में खुशियां बनी रहे, इसी आशा और विश्वास के साथ हमारी शुभकामनाएं आपको प्रेषित हैं। हाँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, डरावनी दुल्हन क्या नया रूप दिखाती है, जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। क्या हुआ जेठालाल, टेंशन में लग रहे हो? नहीं, वो मैं घर पे फोन लगा रहा हूँ, घंटी भी बज रही है, लेकिन बापूजी फोन नहीं उठा रहे। मॉर्निंग वॉक करने गए होंगे। नहीं, वो तो सुबह जल्दी जाते हैं, अब तक तो वो शेयर करके आ जाते हैं। चाचा जी को सोने देता हूँ, मैं ही फोन ले लेता हूँ। एक तो कल रात उस भयानक सपने की वजह से नींद नहीं आई, उसमें पता नहीं सोडी ने नींद की कौन सी दवाई पिला दी थी, अभी तक पूरा सर घूम रहा है। और उसमें पता नहीं सुबह सुबह फोन करके कौन परेशान कर रहा है। हेलो। हाँ, हेलो, कौन बोल रहा है? गोल्डन क्रो अवार्ड विनर पत्रकार पोपटलाल। पोपटलाल, तुम सुबह सुबह हमारे घर पे बापूजी के साथ चाय नाश्ता करने आए हो क्या? नहीं भाई, मैं रात को यहीं सो गया था। क्यों? भाई मैं तुम्हें बता नहीं सकता, 2 रातों से सोसाइटी में क्या क्या हो रहा है। किसका बोल? जेठालाल का। क्या हो रहा है? अरे आतंक फैल गया है, आतंक भाई। आतंक? कोई सब डरे हुए हैं, कोई सेफ नहीं फील कर रहा है। क्या? ये क्या बोल रहे हो पोपटलाल? क्या कर रहा है चक्रम? क्या कर रहा है? मैंने मना किया था ना, जेठे अपने काम से सूरत गया है, उसे कुछ नहीं बताना। सॉरी चाचा जी, वो मैं नींद में था ना तो ध्यान नहीं रहा, मुंह से निकल गया। बाबू चक्री का। क्या हुआ जेठालाल? अरे पोपटलाल कह रहा है कि 2 रात से सोसाइटी में आतंक फैला हुआ है, सब डरे हुए हैं। आतंक? किस बात का आतंक? पता नहीं, वो कुछ एक... हेलो हेलो, हाँ बोल जेठिया। हाँ बापूजी, ये पोपटलाल क्या कह रहा है? 2 रातों से सोसाइटी में आतंक फैला हुआ है, आपने मुझे बताया नहीं बापूजी। सोसाइटी में कुछ नहीं। कुछ भी तो कैसे नहीं बापूजी, पोपटलाल ने अभी मुझे बताया 2 रात से सोसाइटी में आतंक फैला हुआ है, सब डरे हुए हैं। क्या बात क्या है बापूजी? और ये पोपटलाल हमारे घर पे क्यों सोया था? वो सब छोड़ना जेठिया, तू ये बता तेरी मीटिंग कैसी रही? देखिए बापूजी, बात मत घुमाइए, सच बताइए क्या हुआ है सोसाइटी में। मैं काम करता हूँ बापूजी, मैं अभी का भी मुंबई आता हूँ, ये धंधा वंधा तो होता रहेगा। अरे नहीं जेठिया, उसकी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ सब ठीक है। अरे बापूजी ठीक कैसे है? पोपटलाल ने मुझे अभी बताया सोसाइटी में आतंक फैला हुआ है, सब डरे हुए हैं। बापूजी, अरे एक मिनट भाई, जरा सोचने तो दे। हैं? मतलब जेठिया बोलने तो दे मुझे, तू अकेला ही बोले जा रहा है। सॉरी, बोलिए। क्या बताऊं इससे, किस बात का आतंक है? गरबा? मच्छर जेठिया, मच्छर। अच्छा, मच्छर का आतंक फैला हुआ है। हाँ, वो जेठिया 2 दिन से यहाँ बहुत बारिश हो रही है, तो क्या है ना, जगह जगह पानी भर गया है, तो इस वजह से मच्छर बहुत बढ़ गए। पर एक ही दिन में इतने मच्छर बढ़ गए कि मच्छर का आतंक फैल गया सोसाइटी में। अब मच्छरों को बढ़ने में टाइम थोड़ी लगता है जेठिया, वो तो कभी भी बढ़ सकते हैं ना। लेकिन मच्छर के बढ़ने से सब डरे हुए क्यों हैं बापूजी? मच्छर के बढ़ने से सब डरे हुए क्यों हैं? मलेरिया, डेंगू। वो तो डरेंगे ही ना जेठिया, डरेंगे ही। मच्छर काटने से क्या होता है? मच्छर काटने से खंजवाड़ आती है। अरे खंजवाड़ की बात नहीं कर रहा हूँ जेठिया, वो क्या है कि मच्छर काटने से वो मलेरिया, डेंगू ऐसे सब रोग हो जाते हैं ना, इसलिए सब डरे हुए हैं। तो सबको डर है कि कहीं वो
किसी को ना हो जाए। अच्छा अच्छा, तो ये मच्छर के डर से पोपटलाल हमारे घर पे सोने आ गया? हाँ, वो क्या है ना जेठिया, वो पोपट घर में अकेला रहता है ना। हाँ तो? अरे तो क्या कर रहा है, बता रहा हूँ ना मैं। वो भूल गया क्या बोल रहा था मैं। वो पोपटलाल अकेला रहता है। हाँ, तो क्या है, वो पोपट अकेला रहता है ना, और वो तो सुबह निकल जाता है प्रेस के लिए, और तो पूरा दिन घर खाली रहता है ना, तो इसलिए उसके घर में वो मच्छरों का उपद्रव बहुत बढ़ गया था, इसलिए वो हमारे घर सोने आ गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, पोपटलाल भी कमाल है, अपने घर पे मच्छरदानी लगा के सो जाता, खामखा आपको तकलीफ दी। नहीं देखिए, दरअसल क्या हुआ कि मैंने उसे बोला था कि भाई तू भी अकेला है, मैं भी अकेला हूँ, तो एक काम करना भाई, तू मेरे घर पे ही आ जा सोने के लिए, इसलिए वो यहाँ आ गया। ओ, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ फिर ठीक है। हाँ चाचा जी, पोपट भाई आप लोग कब उड़ गए पता ही नहीं चला। ये कौन बोला? अरे ये अब्दुल। अब्दुल भी हमारे घर पे सोया हुआ था। हाँ, वो अब्दुल भी अकेला रहता है ना घर में, तो वो भी सुबह सुबह यहाँ आ जाता है ना अपनी दुकान पे, तो उसका घर भी खाली रहता है, इसलिए उसके घर में भी मच्छरों का उपद्रव बहुत हो गया था जेठा। और क्या है ना जेठिया कि अपने घर में वो धूप करने के लिए मैंने अब्दुल से वो नीम के पत्ते मंगवाए थे, तो वो लेकर आया था, लेकिन उसको आते आते बहुत देर हो गई थी रात को, तो मैंने कहा कि अभी इतनी देर रात को तू वापस कहाँ घर जाएगा, तो तू भी यहीं सो जा, इसलिए वो भी यहाँ रुक गया था। फिर वो नीम के पत्तों का धूप किया? हाँ किया ना जेठिया, किया, तभी तो हम लोग चैन से सो पाए। अरे और तो और जेठिया, वो सोडी, अय्यर, मैक्तूस, ये सब लोग भी हमारे घर आके सोने के लिए पड़ा पड़ी कर रहे थे, फिर मैंने बोल दिया उनको कि नहीं भाई, तुम लोग अपने अपने घर में वो नीम के पत्तों का धूप कर लो और फिर सो जाओ। हाँ, तो ये सब में वो भीड़े क्या कर रहा था बापूजी? ये तो साफ सेक्रेटरी की बेदरकारी है, उसको तो पता होना चाहिए ना कि भाई बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में मच्छर का उपद्रव होता ही है, तो पहले से उसको कुछ करना चाहिए ना। क्या काम कीजिए, फोन रखे, मैं अभी उसकी खबर लेता हूँ। अरे नहीं जेठिया, उसे फोन मत करना, नहीं होगा, उसकी कोई गलती नहीं है, उसने तो बेचारे ने वो म्युनिसिपैलिटी में फोन करके बोल दिया था, तो वो अभी म्युनिसिपैलिटी वाले वो सोसाइटी में धुआं छोड़ रहे हैं, वो पाउडर भी डाल रहे हैं। अच्छा हाँ 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 हाँ, फिर ठीक है। और जेठिया तू ये मच्छर बच्छर की बात छोड़, तू अपने काम के बारे में सोच, बता तेरा काम कब खत्म हो रहा है? हाँ बस बाबूजी, काम तो आधा तो खत्म हो ही गया, मतलब वैसे हो ही गया, कल मीटिंग अच्छे से हो गई, सब तय हो गया, आज अभी बस खाली वो सही सिक्का करना है, तो बस वो होते ही काम पूरा हो जाएगा, तो मैं कल फिर आ जाऊंगा मुंबई। जेठिया काम आज खत्म हो रहा है तो तू आज क्यों नहीं आ रहा है? नहीं, मैं तो आज ही आना चाहता था, लेकिन ये महेश भाई ने मुझे जबरदस्ती रोक के रखा है बाबूजी, तो कह रहे कि यहाँ कोई नई होटल खुली है, तो आज रात को वहाँ खाना खाने जाने का प्रोग्राम बनाया है। अच्छा ठीक है, ओके बापूजी। हाश बच गए। ये बच गए वाली? अरे मुझे आने में एक पल की भी देरी हो जाती तो तू तो उसे सब बता देता, और वो बेचारा मेरी चिंता करते हुए अपना काम धंधा छोड़ के सीधा मुंबई आ जाता, ऊपर से उसका लाखों का नुकसान हो जाता वो अलग। सॉरी चाचा जी, वो मैं नींद में था ना तो ध्यान नहीं रहा, मुंह से निकल गया। आप तो जानते हैं कल रात को यहाँ क्या क्या हुआ था। चाचा जी मेरा भी यही हाल है। हाँ मैं समझ सकता हूँ, तुम लोग एक काम करो, अंदर जाओ और थोड़ी देर और सो जाओ। हाँ? नहीं चाचा जी, डर और थकान कितने भी हो, दुकान तो खोलनी पड़ेगी ना, मैं चलता हूँ। चाचा जी मुझे भी फ्रेश होने के लिए घर जाना पड़ेगा। अरे नहीं पोपट, देख मैं अकेला घर में रहना नहीं चाहता, तू मुझे छोड़ के मत जाना। हाँ अकेला तो मैं भी रहना नहीं चाहता हूँ, मुझे भी डर तो लग ही रहा है। अब आप एक काम कीजिए, आप भी मेरे साथ मेरे घर चलिए। हाँ,
ये बराबर है। तू एक काम कर, तू 5 मिनट रुक जा, मैं फटाफट नहा लेता हूँ। हाँ? फिर हम लोग वो पद्मावती भोजनालय में फोन कर देंगे और उसे कहेंगे कि नाश्ता तेरे घर पे ही लेकर आए। नहीं नहीं चाचा जी, मैं अपने हाथों से नाश्ता बना के आपको खिलाऊंगा। अरे नहीं भाई, रहने दे, देख तू भी थका हुआ है, हम लोग पद्मावती भोजनालय से ही मंगवा लेंगे। हाँ ठीक है, चलिए। चलिए। क्या हुआ जेठालाल, क्यों टेंशन में लग रहे हो? नहीं, ये बापूजी मुझे साफ साफ बता नहीं रहे, लेकिन पक्का सोसाइटी में कुछ तो गड़बड़ हुई है। महेश भाई, अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, मैं मुंबई के लिए आज ही रवाना हो जाऊं क्या? मुझे बापूजी की बहुत चिंता हो रही है। ठीक है जेठालाल, कोई बात नहीं, खाने का प्रोग्राम नेक्स्ट टाइम करेंगे, लेकिन हाँ नेक्स्ट टाइम पूरे फैमिली को लेके आना। हाँ, थैंक यू। हे भगवान, मैं मुंबई पहुंचूं तब तक बापूजी और सोसाइटी वालों को सही सलामत रखना। ये गोकुल धाम वाले भी ना कमाल के, कभी जोश में आ जाते हैं, कभी डर जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता इन लोगों को। साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रात को आप लोगों ने उस फ्लैट में कुछ देखा? हम लोग पूरी रात आंखें गड़ाए हुए थे उस फ्लैट पे। आप लोग निश्चिंत रहिए, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। चलो अच्छा है। अच्छा, सेक्रेटरी साहब घर पे ही होंगे ना? हाँ, भिड़े भाई घर पे ही होंगे। ठीक है, हम लोग सेक्रेटरी साहब को चाबी देकर जा ही रहे। ठीक है। अच्छा, चाचा जी कैसे हैं? उनको ठीक से नींद आई ना? नींद तो आ गई थी, लेकिन ठीक से नहीं। क्या वो डरे हुए थे ना? क्यों? रात में तो बड़े जोश में थे, ऊपर जाकर भूत से मुकाबला करने की बात कर रहे थे। सुबह में क्या हो गया? तो रात को चाचा जी ने पूरी बोतल पी ली थी। कैसे बताऊं? आपने कुछ कहा? नहीं, वो क्या है कि हमारे चाचा जी है ही ऐसे, फल में तोला फल में मासा। हमारे चाचा जी तो क्या है, कभी जोश में आ जाते हैं, कभी डर जाते हैं। उम्र का तकाजा है ना। अच्छा। आइए चाचा जी, संभल के। हाँ संभल, आइए। भागना मत है। नहीं, मेरे साथ चल भाई। हाँ, मैं साथ में हूँ। आइए। चाचा जी, भाई साहब, आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं। हम लोग पूरी रात उस फ्लैट पर नजर रखे हुए थे, कुछ भी नहीं है वहां पे। चाचा जी, इनको वहां पर कुछ नहीं दिख रहा है, ये भी उस डरावनी दुल्हन की माया जाल है। क्या हुआ? कुछ नहीं। चलिए चाचा जी, यहाँ खड़े रहने में खतरा है। ठीक है, हम लोग सेक्रेटरी साहब को चाबी देकर निकलते हैं। आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। आइए चाचा जी, मैं आपको इनको छोड़ देता हाँ चल भाई। अहो, क्या? अब डरिए मत, मैं वो चाय लेकर आई हूँ। आप क्यों ऐसे कब से बैठे हैं? नीचे नहीं जाना है? सुविचार नहीं लिखना है आज? अरे कहाँ से लिखूं सुविचार माधवी, दिमाग ब्लैंक हो गया है, ब्लैंक, कुछ सूझ नहीं रहा है। वो दिमाग में कल रात से वही बात घूम रही है। कैसे ना वो जब गए थे वहां पे लिखा हुआ था वो चले जाओ यहाँ से, तो वो अंदर पैरों के निशान से ऊपर दीवार पर। वासना आता, क्यों याद करना उन बातों को, भूल जाइए सब। ये लीजिए, आप चाय पीजिए। कौन है? पाटिल। कातिल घर में कातिल, कौन कातिल? पाटिल, मुंबई पुलिस। हवलदार पाटिल थे। ओहो। आइए। ये लीजिए उस फ्लैट की चाबी। हाँ, पूरी रात उधर कुछ नहीं हुआ, अभी आप डरिएगा मत। आप लोग आइए, बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ। नको वही नहीं, काही नको, थैंक यू। अरे तुम्ही का थैंक यू बोलता है हवलदार साहब? थैंक यू तो हमें बोलना चाहिए, थैंक यू। हाँ खरा है, पूरी सोसाइटी को अच्छी नींद आए, इसलिए आप अपनी नींद छोड़कर पूरी रात हमारे लिए जागे। उसमें क्या है बहनी, पुलिस का तो काम ही यही है। सच में हवलदार साहब, आपकी सेवा करने के निस्वार्थ जज्बे को सलाम। धन्यवाद। निकतो हमें। थैंक यू। देखा ना माधवी, ये पुलिस वालों का जॉब कितना थैंकलेस होता है ना। मतलब त्योहार हो या कुछ भी हो, दिन रात ड्यूटी पे लगे ही रहते हैं लोग, को आराम ही नहीं मिलता। क्या हुआ अब्दुल? क्या हुआ अब्दुल भाई? चाचा जी और पोपट भाजी ठीक तो है ना? नहीं,
कुछ ठीक नहीं है। चाचा जी और पोपट भाई अभी भी डरे हुए हैं। दोनों में से कोई अकेले रहने के लिए तैयार ही नहीं है। इसलिए चाचा जी पोपट भाई के घर गए हैं। भिड़े भाई, कल रात से पूरी सोसाइटी बहुत डरी हुई है। कुछ कीजिए भिड़े भाई, कुछ कीजिए। पोपट भाई और चाचा जी की हालत बहुत नाजुक है, उनको संभालना पड़ेगा। अरे क्या संभालो अब्दुल, यहाँ पे खुद को संभालने के वांदे हो रहे, और पोपट और चाचा जी को कैसे संभालेंगे? नहीं, दिखाई नहीं। अभी जेठालाल को फोन करके सूरज से बुला लेता हूँ, वो संभालेगा चाचा जी को। नहीं नहीं भिड़े भाई, फोन मत कीजिए ना तो गजब हो जाएगा। क्यों? अभी जेठा भाई का फोन आया था तो पोपट भाई ने वो फोन उठाया और डरनी दुल्हन के बारे में बोलने ही जा रहे थे कि चाचा जी ने वो फोन खींच लिया और बोला, जेठा यहाँ सब ठीक है जेठिया, तो चिंता मत करना। हाँ बरोबर है। आहो, उस दिन हमें भी कहा था ना कि जेठा भाई काम से गए तो उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई कुछ बताएगा नहीं। वो ठीक है माधवी, लेकिन जेठालाल आज भी सूरज से नहीं आया तो फिर चाचा जी को आज रात को कौन संभालेगा? तो ये आहेस म्हणा। नहीं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, इसका रास्ता निकालना ही पड़ेगा। क्या रास्ता निकालेंगे? निकालना पड़ेगा माधवी, हम सबको मिलकर निकालना पड़ेगा। अब्दुल, सभी जेंट्स को फोन करके बोल दो कि आज के दिन काम से छुट्टी ले ले। हाँ। और सभी को बोलना कि मैंने आपातकालीन मीटिंग बुलाई है क्लब हाउस में। नहीं भिड़े भाई, वो क्लब हाउस में मीटिंग मत रखना। क्यों? क्लब हाउस की सीढ़ियों के ऊपर ही मोहनलाल जी का घर है ना, तो क्या है ना, वहाँ पर मीटिंग रखना ठीक नहीं होगा। नहीं बराबर है अब्दुल, चाचा जी और पोपटलाल तो पहले से ही डरे हुए हैं, उनको क्लब हाउस में बुलाना ठीक नहीं होगा। ओहो, मी काय म्हणते, मीटिंग आप पोपट भाऊजी के घर ही रखे ना, चाचा जी भी उधर ही है। और मोहन भाई का घर पोपट भाऊजी के घर से बऱ्यापैकी दूर है, नहीं का? अरे हाँ, ये अच्छा आइडिया है। हाँ भिड़े भाई, मैं सबको फोन करके बता देता हूँ। सबको फोन करना सिवाय पोपटलाल के। क्यों? उसको मैं फोन करता हूँ, क्या है वो पहले से बहुत डरा हुआ है ना, तो उससे जरा संभल के बात करनी होगी। ठीक है, मैं बाकी लोग को कॉन्फ्रेंस में फोन करता हूँ। हाँ अब्दुल बोल, क्यों है, सब ठीक है ना? आप सब लोग थोड़ा टाइम के बाद पोपड़ा के घर पे आ जाना। और भाई फिर से क्या हो गया अब्दुल? नहीं, कुछ हुआ नहीं है। अच्छा, फिर ठीक है। कल रात को जो हुआ ना, उसका डिस्कशन करने के लिए और उसका समाधान निकालने के लिए भिड़े भाई ने पोपट भाई के घर पे एक आपातकालीन मीटिंग बिठाई है। अच्छा, आपातकालीन मीटिंग? इमरजेंसी मीटिंग। इमरजेंसी मीटिंग। आप लोग आ जाइए, बाकी सब वहाँ पर भिड़े भाई बता देंगे। ठीक है अब्दुल, थोड़ी देर में मिलते हैं पोपू के घर। हेलो पोपटलाल भाई, तुम्हें कब से मोबाइल पे फोन लगा रहा, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? अरे भाई, मैं नहाने गया था और फोन वो अंदर बेडरूम में है। बोल क्या हुआ? अच्छा, कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बात करने के लिए। नहीं भाई, मुझे कल रात की कोई बात नहीं करनी है। अरे मेरी पूरी बात तो सुनो। अरे भाई बोला ना भिड़े, कल रात की मुझे कोई बात नहीं करनी है और मुझे कुछ सुनना भी नहीं। एक मिनट पोपटलाल, मेरी बात सुनोगे प्लीज? शांति से मेरी बात सुनना। कल रात को जो कुछ भी हुआ उसका हल निकालने के लिए मैंने एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई, और तुम्हें और चाचा जी को तकलीफ ना हो इसलिए वो मीटिंग मैं तुम्हारे घर पे रखने की सोच रहा हूँ। तो मीटिंग तुम्हारे घर पे बुलाई है तो चलेगा ना? चलेगा भाई, चलेगा। हाँ ठीक है, हम सब आ रहे हैं। हाँ ठीक है। वो भिड़े ने ना आपातकालीन मीटिंग बुलाई है और वो हमें तकलीफ ना हो हम दोनों को, इसलिए मीटिंग यहाँ पर रखी है। वो लोग आ रहे हैं। अच्छा माधवी, सभी महिला मंडल को बोल देना कि पोपटलाल के घर पे पहुंच जाए, वहाँ पे मीटिंग है। अहो, हम महिला मंडल मीटिंग में नहीं आएंगे। क्या है, हम वहाँ रहेंगे तो हमें डर लगेगा। हमारे साथ तुम लोग को डर लगेगा? नहीं, तसे नहीं, मतलब बाहर आएंगे तो आप सब वो डरावनी दुल्हन वाली बातें करेंगे ना, तो बार बार फिर अजीब ख्याल आते, तो हमें नहीं सुना है। इससे अच्छा हम लोग अंजलि भाभी के घर रुकते हैं, सब महिला मंडल। ठीक है, आप महिला मंडल मेहता साहब के घर पे मिलो। हाँ। हम सारे जेंट्स पोपटलाल के घर पे आपातकालीन मीटिंग के लिए मिलते हैं। दोस्तों, गोकुलधाम सोसाइटी में कल रात से हो रही है अजीब घटना, और इसीलिए गोकुलधाम सोसाइटी में बुलाई गई एक आपातकालीन मीटिंग। ये मीटिंग इस बात पर चर्चा करेगी कि इस समस्या से कैसे निजात पाई जाए, इसका हल कैसे निकाला जाए। कितनी बड़ी समस्या है भाई, डरावनी दुल्हन, कैसे हम इससे छुटकारा पाएंगे, किस तरह से इसे हम मोहनलाल मटका किंग के फ्लैट से बाहर भगाएं, क्योंकि अगर ये नहीं भागी तो हमारा क्या होगा, हम लोग अपने आप को कैसे संभालेंगे। अब देखना यह है कि क्या इस मीटिंग में इस भयावह समस्या का कोई हल निकलता है, इस आपातकाल से हम कैसे निपटेंगे, क्या इसका कोई इलाज हमारे पास होगा, क्या होता है, जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.